हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं NCET 2026 के लिए जनरल टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन। 4 महीने का लगभग हमारे पास समय है। फरवरी तक आप लोगों का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा NCET 2026 के लिए। जनरल टेस्ट के लिए ये समय हमारे लिए काफ़ी है। जनरल टेस्ट एक बहुत ही डिटेल पेपर है। इसमें करंट अफेयर भी आता है, स्टैटिक जीके भी आता है, उसमें हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो इन सेशंस में हम लोग वो कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ आप सभी को जो पता होनी चाहिए कि ये जो सेशंस हैं इस साल के वो बहुत ही खास होने वाले हैं। क्यों खास होने वाले हैं? क्योंकि डायरेक्टली मैं नोट्स आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाली हूँ। देखिए किस तरह से हैं। ये जो नोट्स है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। ओके, ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों मीडियम का पढ़ के समझ में आता है, आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाने वाली है। फिर ये जो सेशंस हम लोग करने वाले हैं, हर एक क्लास में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हर एक क्लास में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे और ये जो क्लासेस होंगी ये अल्टरनेट डेज पर होंगी। अल्टरनेट डेज मतलब आज हुई है तो एक दिन छोड़ करके फिर ये क्लास होगी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं है ना, आपके सामने में डायरेक्टली जो नोट्स प्रेजेंट कर रही हूँ और हर साल हम लोग ये करते हैं कि ये नोट्स आपको ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। कौन सी ऐप है हमारी? स्टडी ऑफ एजुकेशन। ये हमारी ऐप है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आफ्टर दिस क्लास ये नोट्स वहाँ पर हो जाएंगे अपडेट। कहाँ पर अपडेट हो जाएंगे? फ्री पीडीएफ सेक्शन में। फ्री पीडीएफ सेक्शन में ये नोट्स अपडेट हो जाएंगे, तो आप वहाँ पर से भी इसको पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग तरीके से कुछ अलग चीज़ें भी इसमें समझाऊंगी। तो आपको सेशन सुनना है और फिर आपको उस पीडीएफ को पढ़ना है, तो आपके लिए वो बहुत ही बेहतर चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ये जो जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन है ये इसका पैटर्न रहने वाला है। प्रिपरेशन का पैटर्न रहने वाला है। अल्टरनेट डेज पर क्लास होगी। एक क्लास में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। नोट्स आपको दिए जाएंगे जो कि ऐप पर, हमारी जो ऐप है उसके फ्री पीडीएफ सेक्शन में होगा। बेसिक चीज़ें। अब जो बच्चे पहली बार इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इस पेपर के बारे में दे दें। बच्चों, इस पेपर का जो सिलेबस है वो डिफाइन नहीं है। इसमें मैथ्स भी है, इसमें जीके भी है, इसमें जीएस भी है ना, सब कुछ है इसमें। मतलब जो कुछ हो सकता है इन्फॉर्मेशन के नाम पर इस पेपर में इंक्लूडेड है। राइट नाउ हर साल हम लोग ये स्पेशल सेशंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टू द पॉइंट स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के लिए, आप कह सकते हैं कि चुन करके ले करके आते हैं। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी है बस पढ़ा दिया, नो। हम लोग इसको बहुत ही स्पेसिफिक वे में करते हैं, तभी जा कर के हम जो पढ़ते हैं वो पेपर में वैसा का वैसा ही रेप्लिकेट होकर के आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर में जो मैंने क्लासेस ली हैं और जीटी का पेपर देखोगे एनसीईटी का, आप पाएंगे कि जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं वो एज इट इज़ आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको इस सीरीज़ को फॉलो करना है इफ़ यू आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर एनसीईटी 2026। अब अगर हम इस क्वेश्चन जस्ट सेकंड, अगर हम इस पेपर की बात करते हैं तो देखिए ये जो जीटी आपका पेपर है ना, ये कंपलसरी पेपर है। इसमें बेटा आते हैं 28 क्वेश्चंस। 28 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। मैक्सिमम आप 25 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ये जो 25 क्वेश्चंस होते हैं ये 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स। ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क का है।
तो 100 मार्क्स के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और यकीन मानिए जीटी जो है वो गेम चेंजर होता है। अगर जीटी आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने सही सही क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं आपका नाम किसी भी इंस्टीट्यूट के फर्स्ट लिस्ट में आने के लिए। ठीक है, तो बस ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन और, क्योंकि आप लोग यहाँ वहाँ से गूगल में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, तो उसके कारण कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें माइनस मार्किंग भी है, इसमें -1 की जो है माइनस मार्किंग है। ठीक है, क्लियर है ना। सो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सो सबसे पहले जो हमने आज टॉपिक डिसाइड किए हैं आपके सामने लिखे हुए हैं स्पेडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सियोम 4 मिशन एंड गगनयान मिशन। देखिए बच्चों, 2025 जो है इंडिया के लिए स्पेस से रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। तो यकीन मानिए सीटी आपकी CUET हो या फिर NCET हो, दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। आप में से बहुत से बच्चे CUET भी देते हैं, है ना, क्योंकि सेम 12th क्लास वाले बच्चों के लिए है, तो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ पर आपका जो जनरल टेस्ट पेपर है वो जनरल एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ स्पेडेक्स क्या है भाई? ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ है, क्या किया है इंडिया ने इस एक्सपेरिमेंट में, डिटेल में समझते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर, है ना। ये 2 सैटेलाइट से रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट है, जो कि अर्थ की ऑर्बिट में जा कर के 2 सैटेलाइट एक दूसरे से जुड़ सकती हैं और अलग हो सकती है, एक दूसरे को फ्यूल एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज कर सकती है। कुछ इस तरह के काम ये सैटेलाइट करने वाली है। चलिए पढ़ते हैं इसको डिटेल में। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपके सामने जो कुछ भी लिखा हुआ है हर एक चीज़ से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि पहली ही लाइन में यहाँ लिखा हुआ है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो हर एक चीज़ पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। ओके, सो इसरो ने जो है एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी का एक माइलस्टोन बोला जा रहा है। ओके, नाउ इट्स अ डॉकिंग कैपेबिलिटीज बिटवीन 2 स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट। अर्थ की ऑर्बिट में जा कर के 2 स्पेसक्राफ्ट जो है वो डॉकिंग करेंगे। अब डॉकिंग क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है, राइट। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब क्या है? डॉकिंग मीन्स जॉइनिंग 2 स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट so that they can share power, data, fuel and then separate safely when required। तो अर्थ के ऑर्बिट में जा करके कोई 2 सैटेलाइट जब एक दूसरे से जुड़ करके डाटा शेयर कर ले, पावर शेयर कर ले, फ्यूल को शेयर कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। ओके, यह अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। अब आप सोच रहे हो कि यहीं से रिमोट कंट्रोल या फिर सेंसर्स का यूज़ करते हुए क्या हो रहा है कि स्पेस में ऑर्बिट में, अर्थ की ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट एक दूसरे से जुड़ रही है, अलग हो रही है, जो भी चीज़ें उन्हें एक्सचेंज करनी है वो कर रहे हैं। तो समझ रहे हो आप, ये चीज़ें वहाँ पर होने वाली है। क्यों किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है? सो मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? The main aim of SpaceX is to demonstrate autonomous, मतलब कि self controlled docking between the 2 small satellite in low Earth orbit, LEO। लो अर्थ ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट सेल्फ कंट्रोल, ऑटोनोमसली, खुद से एक दूसरे से जुड़ने, अलग होने और एक्सचेंज की प्रक्रिया करेगी। इट विल वैलिडेट द कंट्रोल, नेविगेशन, गाइडेंस टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर फ्यूचर स्पेस मिशन। आपको पता ही है कि जल्द ही गगनयान भी होने वाला है 2027 में, राइट। सो उन सभी आगे के जितने भी स्पेस मिशन हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए हमने आज गगनयान को भी एक बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
नाउ स्पेसक्राफ्ट की डिटेल समझे। हमने जो दो स्पेसक्राफ्ट देखे, जो दो सैटेलाइट देखी, तो ये जो स्पेडेक्स जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें दो स्मॉल सैटेलाइट है। एक का नाम है क्या, SDX-01 जो कि चेजर है, और SDX-02 जो कि टारगेट है। ओके, दोनों ही लॉन्च की जाएगी PSLV रॉकेट की हेल्प से। ओके, और कहाँ पर, इनटू एन ऑर्बिट ऑफ 470 किलोमीटर अबव अर्थ। अर्थ से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये दोनों ऑर्बिट में मतलब कि लॉन्च की जाएंगी। किसके द्वारा, PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। PSLV का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब देखो, एक का नाम क्या है, चेजर, और एक का नाम क्या है, टारगेट। तो ये जो SDX-01 जो चेजर है ना, ये टारगेट के पास जाएगा, उससे जुड़ेगा और चीज़ों का एक्सचेंज किया जाएगा। ओके, सो चेजर उपग्रह धीरे धीरे टारगेट के पास पहुंचकर डॉकिंग प्रक्रिया को पूरा करेगा। डॉकिंग मतलब जो भी एक्सचेंज उनको करना है, डाटा हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, पावर हो सकता है। ओके, ना डॉकिंग प्रोसीजर क्या है, देखो जब इनको लॉन्च किया जाएगा तो एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से तो 470 किलोमीटर ऊपर, पर ऊपर जाकर के 20 किलोमीटर की दूरी पर अब जो चेजर है वो टारगेट के पास पहुंचेगा और कनेक्ट करेगा, डॉकिंग करेगा। डॉकिंग की स्पीड क्या है, ध्यान रखना है, 10 mm पर सेकेंड। तो जो कुछ भी जुड़ना इनके बीच में या फिर जो एक्सचेंज होगा वो किस हिसाब से होगा, 10 mm पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 mm जो है इनकी स्पीड होने वाली है। ओके, फॉर द सेफ एंड स्मूथ डॉकिंग, फॉर द सेफ एंड स्मूथ डॉकिंग। ओके, ठीक है, तो देखो बहुत धीमी गति से केवल 10 mm प्रति सेकेंड से टारगेट के पास पहुंचकर उससे जुड़ जाएगा। तो जुड़ने की, उस तक पहुंचने की, जुड़ने की स्पीड क्या है, एक सेकेंड में 10 mm खसकेगा वो बस उसके पास। ओके, नाउ डॉकिंग सिस्टम, स्पेडेक्स यूजेस भारतीय डॉकिंग सिस्टम, ये आपको लिख लेना है बिल्कुल, BDS भारतीय डॉकिंग सिस्टम का यूज होगा, विच इज एन एंड्रोजिनस एंड लो इम्पैक्ट डॉकिंग मैकेनिज्म। Androgynous means both spacecraft have the same type of docking interface, so either can act as active or passive partner during the docking। तो ये समझ लो कि जैसे अपने मोबाइल फ़ोन में पिन होती है ना, एक्सचेंज करने, डाटा देने के लिए या फिर चार्ज करने के लिए, तो इनके जो कनेक्टिंग पार्ट होंगे वो बिल्कुल सेम है, वो एंड्रोजिनस है, ताकि कोई भी एक्टिव और पैसिव यूज़र हो सकता है कि एक के पास ज़्यादा बैटरी हो, दूसरे के पास कम हो जाए, तो ये वाला इसको बैटरी इसको चार्ज कर दे, अगर इसके पास है तो ये वाला इसको कर दे। सो एंड्रोजिनस सिस्टम, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कर पाएगा दूसरे की। समझ गए बात को? तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना है, जैसे कि भारतीय डॉकिंग सिस्टम। ओके, मिशन ड्यूरेशन एंड एडिशनल पेलोड्स। पेलोड्स क्या होते हैं, देखो जैसे कि अपन ट्रक में सामान भर के भेजते हैं ना, ऐसे स्पेस क्राफ्ट वगैरह में भी जो सामान भर के भेजा जाता है उन्हें पेलोड्स कहते हैं। अब क्या सामान भेजते होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के सामान भेजे जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे हम नहीं पहुंचा पाते कई बार, तो हम जो दूसरे का स्पेस क्राफ्ट होता है ना उसमें पहुंचाते हैं, भैया हमारे एक्सपेरिमेंट का सामान पहुंचा दीजिए, ऐसी चीज़ें होती है। अभी आप इसमें इतना समझिए। द मिशन ड्यूरेशन इज अबाउट 2 ईयर। इस मिशन की ड्यूरेशन क्या है, 2 ईयर है। अलॉन्ग साइड स्पेडेक्स PSLV's फोर्थ स्टेज कॉल्ड POEM 4 will carry 24 payload from Indian academic institution and startups for microgravity experiment। So Indian academic institution के और कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि माइक्रोग्रेविटी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके पेलोड लेकर के ये जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी, क्यों ज़रूरी है ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन बाय कनेक्टिंग मल्टीपल मॉड्यूल, एक दूसरे से जोड़ करके मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन बनाना है। रिफ्यूलिंग एंड रिपेयरिंग सैटेलाइट इन ऑर्बिट, रिफ्यूल किया जा सकते, फ्यूलिंग की जाए उनकी, रिपेयर किया जा सके, सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ही ठीक कर दें हम। कंडक्टिंग मैन्ड स्पेस मिशन लाइक गगनयान, जैसे गगनयान में मेन्ड स्पेस मिशन है, इंसान बैठ करके जाएगा वहाँ पर स्पेस में, तो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके उससे पहले ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करना ज़रूरी है। देख पा रहे हो ना? ठीक है,
देन इनेबलिंग डीप स्पेस मिशन एंड पेलोड ट्रांसफर, वही बात है कि जो गहर मतलब कि ऐसे जो बहुत खास स्पेस मिशन है और या कुछ चीज़ें जो हमें पहुंचानी है उसके लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना ज़रूरी है। हम ये जो कर पाए हैं तो हम एक एलाइट ग्रुप मतलब एक खास ग्रुप में जुड़ चुके हैं। इंडिया 4th ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि ये डॉकिंग सिस्टम जिसके पास है। यूएसए, रशिया और चाइना के बाद 4th नंबर पर अब हम आ चुके हैं कि भाई हमारे सैटेलाइट भी ऊपर जा कर के एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। ओके राइट, चलो तो अब यहाँ पर इसके बारे में समझो, इसके की फैक्ट क्या है। 30 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च हुआ था, हो चुका मतलब, है ना। फिर जो है 16 जनवरी 2025 को सक्सेसफुल डॉकिंग हुई 2 स्पेसएक्स सैटेलाइट्स के बीच में, मेकिंग इंडिया द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड विद दैट कैपेबिलिटी। कौन सी कंट्री बन गई है? इंडिया 4th कंट्री बन चुकी है। 13 मार्च 2025 सक्सेसफुल अनडॉकिंग ऑफ द स्पेसएक्स सैटेलाइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार उनमें अनडॉकिंग भी हो गई। फुल फॉर्म ऑफ स्पेसएक्स क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन किसने किया है? इसरो ने किया है। देन सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट थी इसमें, SDX-01 एक चेजर, SDX-02 जो कि टारगेट थी, ठीक है। लॉन्चिंग व्हीकल PSLV है। आगे बढ़ो, ऑर्बिट अराउंड कितना ऊपर भेजा है हमने? 470 किलोमीटर ऊपर। डॉकिंग सिस्टम, भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम है इसका। डॉकिंग स्पीड कितनी है? 10 mm/सेकेंड। मिशन ड्यूरेशन कितनी है? 2 ईयर है। एडिशनल मॉड्यूल इसमें कौन कौन से हैं? पोएम 4 एंड विथ 24 पेलोड। इंडिया जो है 4th नेशन बन चुका है ऑटोनोमस डॉकिंग करने वाला। क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एक्सियोम 4 मिशन। अब ये पिक्चर देख करके आप क्या पहचान पा रहे हैं? यस, एक्सियोम 4 मिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AX4, ठीक है। क्या है? AX4। और यहाँ पर देखिए क्रू मेंबर्स जो हैं, ये लोग जो गए थे, इनके नाम दिए हुए हैं। पैगी विटसन, शुभांशु शुक्ला। जो ध्यान रखना है, हमें 2 नाम याद रखना है, पैगी विटसन और शुभांशु शुक्ला। पैगी विटसन का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये मिशन कैप्टन थे, ठीक है, इन्हीं के अंडर में ये मिशन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भैया एक्सियम 4 मिशन क्या है। So the Axiom 4 mission is the 4th private astronaut mission to the International Space Station ISS। ये Axiom 4 जो है ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था, मतलब कोई सरकारी संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी तरफ से नहीं था। प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके एस्ट्रोनॉट्स गए थे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके बारे में मुझे लगता है सभी लोग जानते भी होंगे। ओके नाउ ये जो ऑपरेटेड बाय एक्सियोम स्पेस, किसने ऑपरेट किया था इसको? एक्सियोम स्पेस ने। किसकी पार्टनरशिप में? नासा के साथ विथ स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। ये कौन सा? स्पेस एक्स जानते हो ना? स्पेस एक्स किसका है? ज़रा नाम लिख करके बताना। ये क्राफ्ट का नाम है। इस क्राफ्ट में, इस स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके गए थे, जो कि स्पेस एक्स का क्राफ्ट है। क्रू ड्रैगन इसका नाम है, ठीक है। स्पेस एक्स का कौन सा अंतरिक्षयान? क्रू ड्रैगन। ओके चलो, किसका नाम, कौन, किसकी कंपनी है स्पेस एक्स? नाम लिख करके बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। Okay, so the mission aim to enable commercial activity in the low Earth orbit, enhance international cooperation and conduct scientific experiment in microgravity। अब ये बार बार नाम आ रहा है माइक्रोग्रेविटी, सूक्ष्म गुरुत्व, है ना। तो जब हम लोअर ऑर्बिट में भेजते हैं स्पेसक्राफ्ट को, ऑब्वियस सी बात है वहाँ ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है। तो उस लेवल पर जा कर के हम लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि भविष्य की क्या संभावना है वो हम समझ पाएँ, है ना। और एक नया चलन बनने वाला है, वो है क्या? स्पेस टूरिज्म। क्या है? स्पेस टूरिज्म। मतलब कि जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर, स्टेट या कंट्री घूमने जाते हैं, अब लोग स्पेस में घूमने जाएंगे, ठीक है। तो वो किया जा पाए इसलिए इस तरह के मिशंस भेजे जाते हैं।
For India, the mission is significant because it involves an Indian astronaut traveling to ISS and provide experience ahead of India's human spacecraft program गगनयान। इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था? देखो, दो चीज़ें इसमें हैं। इंडिया 2027 में गगनयान प्रोग्राम लेकर के आने वाला है। ओके, नाउ गगनयान जो प्रोग्राम है उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए ये ज़रूरी था कि हमारे जो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पहले एक बार जाकर के एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, राइट? एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे तो हम भेज नहीं सकते किसी को कि यहीं पर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दे दी और हमने भेज दिया, नो। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा, आई थिंक 600 करोड़ रुपए एक टिकट के दिए हैं। ये जो शुभांशु शुक्ला जी जो गए हैं वहाँ पर, ये इनके जाने के कितने रुपए खर्च किए इंडियन गवर्नमेंट ने? 600 करोड़, जहाँ तक मुझे ध्यान आ पा रहा है, समझ रहे? और ये वो पहले इंडियन है जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँचे, पहले इंडियन है। ठीक है, 14 दिन रहे, अभी हम उस पर बात करेंगे। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और यस, हाँ, ये बात हो गई। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गगनयान के लिए हमें एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि हाँ, और ये पहले क्या बने? एस्ट्रोनॉट बने जो ISS में पहुँचे हैं। ओके, सो अब बात करते हैं मिशन ओवरव्यू की। सो एक्सियोम स्पेस लॉन्च्ड, जस्ट सेकेंड, AX4 है ना। तो एक्सियोम स्पेस ने क्या लॉन्च किया है? AX4 को लॉन्च किया है, एक्सियोम 4 को लॉन्च किया। किसके कोलैबोरेशन में? नासा के कोलैबोरेशन में। ओके, और कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। ओके, जो एयरक्राफ्ट था वो कौन सा था? क्रू ड्रैगन एयरक्राफ्ट, विच इज रीयूजेबल एंड डिजाइन फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द ISS। ये ऐसा अपने आप में, नाम आपने लिख दिया होगा मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में, है ना, जिनका ट्विटर है। और कितने हिंट दूँ मैं आपको? टेस्ला है जिनका, ठीक है, उन्हीं की ये स्पेसएक्स कंपनी है। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले करके जाता है और फिर वापस वहाँ से ले भी आता है। ये अपने आप में बहुत यूनिक चीज़। ओके, सो ये इस क्राफ्ट का नाम है क्रू ड्रैगन। द मिशन ड्यूरेशन अब्रॉड ISS वॉज एक्सपेक्टेड 14 days, विच द क्रू वुड परफॉर्म रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन एंड आउटरीच। ठीक है, तो वहाँ जा कर के इन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे, रिसर्च करना था, टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की कैसे चीज़ें काम करती है माइक्रोग्रेविटी में, और वहाँ से संपर्क लोगों से कैसे जुड़ा जा सकता है, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू वैलिडेट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट, कमर्शियल स्पेस स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये आपको याद रखना है LEO का मतलब। ओके, सो कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट मतलब कि लोग प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट से वहाँ तक जा पाएँ, घूम पाएँ, आ पाएँ, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो पाएँ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है साइंटिफिक रिसर्च करना, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना माइक्रोग्रेविटी में। वो रिलेटेड है मटेरियल साइंस, बायोलॉजी और अर्थ ऑब्जर्वेशन, ऊपर से कैसा है क्या है। ओके, थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनल कॉपरेशन आए, है ना, अलग अलग देश दुनिया के लोग जुड़ें और फिर स्पेस मिशन चलाए जाएं, जिससे कि एक कंट्री पर ज़्यादा लोड नहीं आता है। हम जानते हैं कि व्हेन वी मेक अ टीम वी कैन डू बेटर। ओके, सो और नॉट ओनली द कंट्री बट द प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इसमें बढ़े। नेशंस तो आए ही, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी बढ़े। इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंडिया भी फर्स्ट इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस मिशन, जिसको हम गगनयान कह रहे हैं, वो करने वाला है। ओके, ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी स्ट्रेंथ स्पेस डिप्लोमेसी। देखो, स्पेस एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पर अगर आप जितने मजबूत हैं, आपका इम्पोर्टेंस नेशनल वर्ल्ड लेवल पर बढ़ता है। तो अपनी थोड़ी सी कह सकते हैं कि अहमियत दिखाने के लिए भी भेजना ज़रूरी था। The experiment carried out on AX4 by India includes seed crop growth, humans physiology and microgravity effect on all relevant all duration human missions. Okay, now features अगर हम इसके देखें तो AX4 क्रू में जो है इंडिया, पोलैंड, हंगरी और के लोग थे। एक नाम रशियन भी था वहाँ पर।
साथ ही द मिशन फीचर्ड अराउंड 60 scientific study activities, 31 countries, making it one of the most research intensive commercial mission for the ISS. So 31 देशों के 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किए गए। ठीक है, समझ रहे हो बात को? 31 देशों के 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किए गए। 0G इंडिकेटर, मतलब जहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है उसके इंडिकेटर के लिए वो एक बतख होती है ना, वो उसका सिंबल बताया गया। स्वान, एक छोटा सा एक बतख होती है खिलौने वाली, उसका नाम रखा गया जॉय, जो कि सिंबलाइज कर रहा था वेटलेसनेस एंड मिशन स्पिरिट को। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ की फैक्ट्स के बारे में। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको अभी एक्स्ट्रा में समझा दी है। एक्सियोम स्पेस यूएसए इन पार्टनरशिप विथ नासा, ये मिशन संचालक थे। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था जो कि फाल्कन 9 लॉन्च बाय द फाल्कन 9 रॉकेट एंड ड्यूरेशन इज 14 डेज। 60 एक्सपेरिमेंट किए गए 31 कंट्रीज से जो कि उसका प्रतिनिधित्व करते थे। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गगनयान मिशन की, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है। गगनयान मिशन जो है इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट एम्ड एट सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट एंड ब्रिंगिंग देम बैक सेफली। सो गगनयान मिशन क्या है कि हम एक ऐसा स्पेस फ्लाइट लेकर के आने वाले हैं जिसमें इंसान जाएंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जाएंगे, वहाँ कुछ दिन रहेंगे और वापस भी आएंगे। ओके, ये मिशन किसके अंडर में हो रहा है? प्योरली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हो रहा है। ओके, क्या उद्देश्य है इसका? वन ऑब्जेक्टिव टू डिमॉन्स्ट्रेट इंडियाज कैपेबिलिटी टू सेंड अ 3-member क्रू टू एन ऑर्बिट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर फॉर अ फ्यू डेज। 400 किलोमीटर की ऊपर की ऊंचाई पर 3 क्रू मेंबर को भेजा जाएगा कुछ दिनों के लिए। अभी दिन के बारे में बात यहाँ पर नहीं है, ये इसका उद्देश्य है। क्यों है ये उद्देश्य? ताकि हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना प्रभुत्व साबित कर पाए। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, डेवलप करेंगे और वैलिडेट करेंगे किन चीज़ों को? स्पेस से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि क्रू मॉड्यूल है, एस्केप मॉड्यूल है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम वहाँ कैसे काम करता है, रिकवरी ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं स्पेस में, ये सारी चीज़ें डेवलप और वैलिडेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देन मिशन ऑल्सो एम टू पेव द वे फॉर फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन मिशन। तो अगर कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए हमें कोई मिशन करना है तो उसके लिए ये पहला कदम होगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे मिशन होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं, तो उन सभी के लिए ये पहले पायदान का काम करने वाला है। ओके, द क्रू मॉड्यूल इज डिजाइन टू कैरी अप टू 3 एस्ट्रोनॉट। जो इसमें जो क्रू मॉड्यूल होगा जिसमें लोग बैठे होते हैं, 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था वाला मॉड्यूल बनाया जाएगा। ओके, फॉर अप टू अबाउट 3 to 7 days इन ऑर्बिट इनिशियली। 3 से 7 दिन वो ऑर्बिट में रहेगा। ओके, देन लॉन्चिंग व्हीकल क्या होने वाला है इसका? ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ LVM-3, जिसको हम क्या कह रहे हैं? HLVM-3, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। टाइमलाइन क्या होने वाली है? इसको जो कैबिनेट से जो अप्रूवल मिला है 2018 में मिला है, और जो फर्स्ट क्रू मिशन जो है वो 2027 में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 में ये एक्सपेक्टेड है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ये तीनों स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं और बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। बाकी ये नोट्स आपके अपडेट होते रहेंगे कहाँ पर? ऐप पर। सेशन कैसा लगा और क्या कुछ आपके फीडबैक हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। ओके, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।